गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है VSR अड्डा के बोर्ड एग्जाम के इस चैनल पे। और हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 12 का हिंदी का काव्य खंड। और वहाँ पहला लेसन का हम लोग पूरा डिटेल सुनेंगे, साथ में उससे आने वाले प्रश्न देखेंगे। एकदम मजा आएगा। कोई भी आपको यूट्यूब का टीचर इतना डिटेल नहीं पढ़ाएगा। तो चलिए तैयार हो जाइए आज के क्लास के लिए। शुरू करते हैं। कड़बक, पहला पाठ का नाम है कड़बक। और कड़बक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। मैंने पहले भी आपको समझाया है कि जब कहेंगे कड़बक, जब बात होगी कड़बक की कि कड़बक किसने लिखा, तो जब कड़बक के लिखने की बात होगी तो कहना है कि सर कड़बक, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? मलिक मोहम्मद जायसी। लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। तो दिमाग में सेट करना है कि सर बड़ी बकबक करता है, जाय दीजिए, जायसी हो जाएगा। बिल्कुल एकदम इसी प्रकार मैंने बैठाना है। देखिए, जब कवि परिचय की हम लोग बात करते हैं, कवि परिचय मतलब हम लोग जो है इनके बारे में, मलिक जायसी के बारे में हम लोग अगर सुने तो इसमें देखिए मलिक जायसी जो है, मलिक मोहम्मद जायसी, इन निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि। देखो, एक शब्द है निर्गुण और एक होता है सगुण। सगुण का मतलब होता है कि जो ईश्वर होंगे, भगवान होंगे, उनके फोटो चित्र सामने रख के पूजा करेंगे। निर्गुण का मतलब होता है कि नहीं, फोटो चित्र नहीं रहेगा, हम बस मान रहे हैं कि मन में वो भगवान है। जैसे हिंदू धर्म में बात करते हैं शंकर भगवान, विष्णु भगवान, तो यहाँ पे सगुण चलता है। मुस्लिम धर्म में ईश्वर नहीं है, निर्गुण चलता है, चेहरा है ही नहीं। तो ध्यान रखना है, निर्गुण का मतलब क्या होता है? ईश्वर नहीं है। भक्ति धारा के प्रेम मार्ग के प्रमुख कवि। इनका जन्म 1442 में अनुमानित माना गया है और उत्तर प्रदेश के जायस जगह पर रहते थे। जायस जगह पर रहते थे। इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज है। पूछेगा मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम क्या है, तो मलिक शेख ममरेज है। और यह जो है मलिक मोहम्मद जायसी की चेचक रोग के कारण, किस रोग के कारण? चेचक रोग के कारण बायां आंख और बायां कान से वंचित हो गए थे, कुरूप हो गए थे। इनका जो चेहरा है चेचक के कारण रूपहीन था। और उसी में हम लोग को ध्यान रखना है कि इनकी 21 रचनाएं, 21 रचनाएं हैं, जिसमें प्रमुख पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरानामा, चित्ररेखा, कान्हावत आदि प्रमुख है। यानी पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि आखिरी कलाम किसने लिखा, तो मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत पुस्तक किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी। इसमें से कितनी भी पुस्तक की अगर जिक्र होगी, चाहे कहरानामा रहे, अखरावट रहे, तो इस सब के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे हैं? तो एक कान और एक आंख, ये दोनों से वो बेचारे वंचित हैं। चेचक के कारण उनको बीमारी लगा था। प्रेम मार्गी हैं, भक्ति धारा के कवि हैं, निर्गुण पर ज्यादा विशेष ध्यान देते हैं। प्रेम के पीर कई लोग भी कहते हैं। जायसी की मृत्यु 1548 के करीब हुई और बचपन में अनाथ थे, साधु फकीरों के साथ जीवन बिताते थे। इस पाठ में 2 कड़बक की बात की गई है। यानी पहला कड़बक में वो कुछ और कहना चाहते हैं, दूसरा कड़बक में कुछ और कहना चाहते हैं। इसमें 2 कड़बक प्रस्तुत किया गया है। पहला कड़बक पद्मावत के प्रारंभिक छंद से लिया गया है। पहला जो कड़बक है पद्मावत के प्रारंभिक छंद से और दूसरा कड़बक पद्मावत के अंतिम छंद से लिया गया है। यानी कुल मिला के जब बात तुमसे करे कि कड़बक लिया कहाँ गया से है, तो पद्मावत पुस्तक से लिया गया है। किससे लिया गया है? पद्मावत पुस्तक से लिया गया है। और इसमें कितने छंद है? 2 छंद है। प्रथम कड़बक में कवि अपने पर विशेष चर्चा डालता है। वो जिस प्रकार रूपहीन है और एक आंख नहीं है उसका, वह उसको छोड़ के अपने बाकी के गुणों की बात करता है और उस पर अपना ध्यान लेता है। दूसरा कड़बक में यह काव्य की स्थिति के बारे में बताता है और सृष्टि के बारे में वैसा एग्जाम्पल देता है जिसमें वो लोग तो चले जाते हैं, लेकिन जो लोग चले जाते हैं वो कितना बेहतरीन काम करते हैं, ऐसा कुछ करके जाते हैं कि दुनिया उनको याद रखती है। तो दूसरे कड़बक में उन्हीं के बारे में बात की गई है
और हम लोग सुनेंगे बढ़िया से। इसमें पद्मावत में के जो चित्तौड़ नरेश रतन सेन है और इनकी जो राजकुमारी है पद्मावती, उनकी चर्चा है प्रेम कहानी का। जायसी को प्रेम का पीर कहा जाता है। यह एक सूफी कवि है और सुनना बढ़िया से। इनके गुरु में दो गुरु हैं, एक गुरु है सूफी संत शेख मोहिद्दी और दूसरे हैं सैयद अशरफ जहांगीर। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है। पैकेज के लिए टेलीग्राम चैनल VSR अड्डा डाउनलोड कर लोगे, उससे ज्वाइन हो जाओगे, वहां पर तुमको मिल जाएगा। लेकिन इसकी जो कहानी हम लोग चलेंगे, अभी लेखक परिचय को हमने कर दिया, अब मजा देखो इसमें है। प्रस्तुत जो पंक्ति कविता देख रहे हैं, इस पर एक कहानी बनाया गया है और इस कहानी में रतन सिंह का रोल करने वाले व्यक्ति कौन है? जल्दी बोलिए। शाहिद कपूर। पद्मावत का रोल करने वाली राजकुमारी कौन है? राजकुमारी का नाम है दीपिका पादुकोण। और यहाँ देखिए अलाउद्दीन खिलजी का रोल करने वाला कौन है? रणवीर सिंह। यही देखिए पद्मावत है। इसके निर्देशक इस फिल्म के कौन है? संजय लीला भंसाली। संजय लीला भंसाली इस फिल्म के निर्देशक। तो चलिए आया जाए अपने कड़बक पे, अपने छंद पे, सुनेंगे बढ़िया से पहले, या ऐसा करते हैं एकदम डिटेल पढ़ते जाते हैं। पहले में कहते हैं, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई विमोहा जई कवि सुनी। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य किससे? पद्मावत के अंश से लिया गया है। इससे पद्मावत से। और इसमें कहते क्या है मलिक मोहम्मद जायसी? यही कहते हैं कि एक नैन का मतलब एक आंख का होते हुए भी हम एक आंख का है और हम गुणवान हैं। जो भी उनकी काव्य को सुनता है वह मोहित हो जाता है। देखो अब यहां से कहानी शुरू हो जाए। कभी कहते हैं कि मेरे अंदर अवगुण है, ऐसा है कि नहीं है अवगुण? हम एक आंख से वंचित हैं, मेरा एक आंख नहीं है। लेकिन एक आंख नहीं है ये क्यों सोचते हो जी? एक आंख तो हो। लेकिन समाज हमारा क्या है? समाज हमेशा हमारा बुराई देखता है। इसीलिए समाज के चक्कर में नहीं रहना है, अपने बारे में सोचो। और इस कविता के पढ़ने के बाद तुमको बड़ा आनंद आएगा। अब बोलो तुमसे हम पूछे कि कोई आदमी काना है तो क्या तुम इसको वैल्यू दोगे? नहीं दे पाओगे, कभी वैल्यू उसको नहीं दे पाओगे। क्यों नहीं दे पाओगे? क्योंकि तुम भी समाज का हिस्सा हो और तुम भी उसको हे दृष्टि से देखोगे। वो कहीं बैठल रहेगा और तुमको सीट नहीं मिलेगा तो तुम कहेगा कि हट काना बैठे दे। उसको दुख नहीं है, तुमने अपना चरित्र पेश किया। मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि मेरा एक आंख नहीं है, कोई बात नहीं, एक आंख तो है, एक आंख है, एक आंख पर चर्चा करो। और इसमें देखो जिसमें कवि कहते हैं कि एक नैन के होते हुए भी जायसी गुणवान है, हम गुणवान हैं। और मेरा जो काव्य सुनता है, हम जो लिख देते हैं ना, जो सुन लेता है, जो पढ़ लेता है, वो हम पर मोहित हो जाता है। ये कौन कहते हैं? कवि मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए तो नेक्स्ट टर्म को चला जाए। अगला में जो कहते हैं सुनोगे बढ़िया से, कितना बेजोड़ चीज कहते हैं कि चांद जैस विधि अवतारा, किन्हीं कलंक किन्हीं उजियारा, जग सुझा एक ही नैनाहा, उबा सुख अस्तनक तन्हा महा। कभी कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा है। चंद्रमा भी तो है, चंद्रमा खूब सुंदर है, खूब सुंदर है, फिर भी उसमें दाग। तो चंद्रमा में दाग हो सकता है तो मलिक मोहम्मद जायसी तो आदमी है, उनमें काहे नहीं दाग हो सकता है? चंद्रमा में कमी है, वैसे कवि में भी कमी है। फिर भी कवि चंद्रमा की तरह अपने काव्य से, अपने वाणी से प्रकाश को पूरे संसार में फैला रहे हैं। जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित है, उसी प्रकार कवि ने भी अपनी एक ही आंख से इस दुनिया को भली भांति समझ लिया है। क्यों नहीं समझेगा भाई?
एकदम समझेगा। बोलो जो एक आंख है उसके लिए एक साल में कितना महीना? 12 महीना। ऐसा थोड़ी है कि 2 आंख वाला लगी 12 महीना है तो एक आंख लगी 6 महीना हो गया, 6 हो गया, नहीं, सब बराबरे। 2 आंख वाला लगी है तो दिन में रात में मिला के 24 घंटा, ओकरो 24 घंटा है। बस जेकर 2 आंख है ना वो ज्यादा और में रहता है, वो काना है योरा से। अरे ध्यान दो इन्हें। पक्षी बैठने के कारण ऐसे हो जाता है। सुनना बढ़िया से, अगला लाइन जो कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, एकदम बेजोड़ लाइन कहते हैं। जो लही अमही डांब न होई, तो लही संगन बसाई न सोई। किन्हीं समुद्र पानी जो खड़ा, तब अति भय। कभी कहते हैं कि जब तक आम में नुकीली डांब नहीं होती है तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है। बिना डांब के आम में सुगंधित होगा है? कभी कहते हैं कि समुद्र का पानी खड़ा है इसलिए तो वह सुझरा पार है। अगर खारा नहीं रहता, समुद्र के पानी में नीमक नहीं रहता तो हनी कोची करता, मार बाल्टी सब समुद्र सुखा देता। तो अगर अब गुण है कोई बात नहीं है, तो है तो सब गुण का फायदा उठाना है। अरे अब गुण है तो इस बार कुछ और भी दिए होंगे, गुण भी दिए होंगे। घबराना नहीं, तुमको एकदम टाइट खड़े रहना है जीवन में। कब तक? जब तक सामने वाला परास्त ना हो जाए। तुम्हारा शत्रु कोई भी हो सकता है जी, तुम्हारा शत्रु समय हो सकता है, तुम्हारा शत्रु तुम्हारा मंजिल हो सकता है, उसको पा लेना है एक बार। चलो ध्यान दो इधर, क्लास आगे बढ़ाया जाए। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भाग कंचन गिरी आग आकाशा। जो लही घड़ी कलंक न पड़ा, कांच होई नहीं कंचन पड़ा। कांच होई नहीं कंचन पड़ा। और बस ध्यान देना है, सुनना है बढ़िया से। कभी कहते हैं कि जब तक सुमेरी पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया तब तक वह सोने का नहीं हुआ। उसको नष्ट किया गया तब सोने का हुआ, और सोने का होने से उसका वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया। कभी कहते हैं कि जब तक सोना को गलाने वाला पात्र में सोना को गलाया नहीं जाता है तब तक वह कच्चा धातु से सोना नहीं बनता है। आभूषण बढ़िया चाहिए, इससे पहले उसको गलाना पड़ता है। गलाओ उसको, तब आभूषण पक्का बनेगा। तो यदि तुम्हारे अंदर अब गुण है तो समझो कि भगवान तुमको परीक्षा ले रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तुमको उसमें पास होना है। ये मत कहना कि हमारा से ये चीज ना होती सर, ये कोची है, सब होते, बस धैर्य रखना है। बात समझ रहा है ना? चलो अगला हम लोग चले। एक नैन जस दर्पण और तेहु निर्मल भाऊ, सब रूपवंत गही मुख जेबहू कई जाऊ। और कवि कहते हैं कि एक नैन होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले, एक आंख है फिर भी ऐना की तरह है, और उनकी इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर कुछ भी पाने की इच्छा के लिए कि मुख की तरफ ताका करते। इस गुण के कारण मलिक मोहम्मद जायसी से मिलने के लोगों का लाइन लगा हुआ है। कितने रूपवंत व्यक्ति हैं, कितने ज्ञानी व्यक्ति हैं, अब गुण उनका कोई नहीं देख रहा है क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस प्रकार तैयार कर लिया है। अब गुण क्यों देखेगा कोई भाई? गुण है उनके अंदर और सब लोग उनको रोज प्रणाम कर रहा है। एक बार भेंट हो जाए, एक सोच के लाइन में लग रहा है। तो ध्यान देना है, अपने अंदर गुण को बढ़ाना है। कभी भी जीवन में घबराना नहीं, कभी भी नहीं। तो बस दिमाग में सेट रखो और एकदम टारगेट पर फोकस रखो। चलिए इसमें हम लोग चले आगे।
कड़वा का दूसरा खंड यहाँ समाप्त, पहला खंड समाप्त हो गया, दूसरा खंड शुरू है और दूसरा भी हम लोग सुनेंगे। बड़ा बेजोड़ शब्द है जी, दूसरा में तो और बढ़िया बढ़िया शब्दों का प्रयोग हुआ है। मोहम्मद कभी यही जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम का फिर गावा, जोड़ी लाई रकत के लिए गाढ़ी प्रीति नैनन जल भई। कवि अपने काव्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैंने यह काव्य का रचना, काव्य जो है रचकर सुनाया है, और जिसने भी इसे सुना है उसे प्रेम के पीड़ा का अनुभव हुआ है। दूसरा छंद जो सुना है उसे प्रेम का पीड़ा का अनुभव हुआ है। अरे प्रेम का मतलब क्या है जी? प्रेम का मतलब क्या है? हमारे प्रति कोई समर्पित है वो प्रेम है। तुम किसी के प्रति समर्पित हो, प्रेम हो। आजकल तो तुम लोग प्रेम का परिभाषा बदल दिया है। तो आजकल का प्रेम मन वाला नहीं है, तन वाला है कि सुंदर है तो लाओ मैसेज कर दो, तो सुनना है बढ़िया से, एक पंक्ति है तुम्हारे लिए, सुंदरता वाला एक पंक्ति है कि जो जितनी गोरी उसकी उतनी ही स्टोरी, इसीलिए जरा संभल के। चलो ध्यान दो, यहां से प्रेम क्या जो परिभाषा की बात करते हैं, तो प्रेम का मतलब होता है समर्पित, और इसमें प्रेम के बारे में बताया गया है। मैंने इस काव्य को रक्त की लेई लगा कर जोड़ा है, तथा जब गाढ़ा हो जाता है तो आंसू के जल से भिगो के पतला किया है। तो जो लिखे हैं वो रक्त के लेई से लिखे हैं, और गाढ़ा हो गया है तो आंख के आंसू से उसको धोए है। इतना तो है इस काव्य की सुंदरता है, कितना बेजोड़ लिखनी। अब सुनना बढ़िया से, अभी बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी। कह रहा है आओ मन जानी कभी तस्किन्हा, मक यह रहे जगत मोहे चिन्हा। कहाँ सो रतन सेन असराजा, कहाँ सुबा सी बुधु राजा। कहाँ अल्लाउद्दीन सुल्तानू, कहाँ राघव जेहू किन्हू बखानू। कहाँ श्रु पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। कहते हैं कि हम जानते हैं कि हम एक दिन मर जाएंगे। अरे मर जाएंगे तो मर जाएंगे, दुनिया चले जाएंगे तो चले जाएंगे, लेकिन हम चल जाएंगे तो मेरा कहानी जगत में रहेगा, संसार में रहेगा। कैसे? तो वैसे ही जैसे कहाँ राजा रतन सेन है, कहाँ उस सुग्गा है जो कहानी कहता था, कहाँ उस सुल्तान है अल्लाउद्दीन, और कहाँ वो राघव है जो बखान करता था, कहाँ वो रानी है, कोई तो भी नहीं है, फिर भी कहानी तो है। अरे कहानी क्या था जो तुमको समझाते हैं। चित्तौड़गढ़ के राजा है रतन सेन, और रतन सेन की पत्नी का नाम है पद्मावती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इस समय भारत में दिल्ली पर राज्य है अलाउद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन की खिलजी की पत्नी बड़ी सुंदर। एक ब्राह्मण है यहाँ रतन सेन के पास, उसको रतन सेन निकाल देते हैं, और वो ब्राह्मण नौकरी के लिए अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है। खिलजी ब्राह्मण को रख लेता है। तो एक दिन दरबार में आता है तो अलाउद्दीन खिलजी की बेगम भी आती है, तो सब दरबारी मिलकर बड़ाई कर रहे हैं कि वाह रानी हो तो ऐसा, दिन में लाइन कट जाए, रात में लाइन कट जाए तो ललटेन की जरूरत ना है, ऐसा रानी हो। ब्राह्मण कहा कि कितना सुंदर है भाई, लाओ देखे तो जरा। ब्राह्मण जो यहाँ से गया एगो भाग के, कि ब्राह्मण देख रहा है कि कितना सुंदर है। अब बेचारा जैसे देखा उसने कहा कि सुंदर है महाराज। सुंदर किसको कहते हैं वो चलिए चित्तौड़गढ़ में दिखाते हैं, पद्मावती। अलाउद्दीन खिलजी कहा कि अगर झूठ बात निकल गया तो सुनो ब्राह्मण जी, आपकी गर्दन को एकदम धड़ से अलग कर देंगे। अलाउद्दीन खिलजी का बात सुन के पद्मावती ब्राह्मण कहा कि दम हुजूर मंजूर है, कोई हमको दिक्कत नहीं। और तुमको जान के आश्चर्य होगा, सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी लेटर भेजा रतन सेन के पास कि सुने हैं तुम्हारी पत्नी बड़ी सुंदर है जी, ट्रांसफर करो इधर। तुमको जान के आश्चर्य होगा, मना कर दिए। और तब अलाउद्दीन खिलजी हमला किया, लड़ाई हो गया। लड़ाई में तब मारा गया। पद्मावत का मुंह ही नहीं देख पाया। जब सब मारा गया तो पद्मावत अपने जौहर व्रत कर ली। तो ये सब अब है सब नहीं, लेकिन सबका कहानी तो हम लोग सुन रहे हैं। यही ना कहते हैं रे,
कोई न रहा, जग रही कहानी। बोलो, लाइन सबका क्लियर है? अगला, धनु सो जसी कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासी। करें कि धानी सो जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। कभी कहते हैं कि वह पुरुष धन है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में अपना जस कमाओ, नाम कमाओ, या उसी तरह रह जाती है जिस प्रकार पुष्प के मुरझा जाने पर उसका सुगंध रह जाता है, उसी प्रकार ही रह जाता है जिस प्रकार पुष्प के मर जाने पर, मुरझा जाने पर उसका सुगंध रहता है। कोई न जगत जस बेचा, कोई न लिन्ह जस मोल, जो यह पढ़े कहानी, हम समरे दुए बोल। कभी कहते हैं कि संसार में यश न तो किसी को बेचा जा सकता है और न ही कोई खरीदा जा सकता है। कभी कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी पढ़ेगा वह हमें दो शब्द कहेगा। आज के टाइम में जस कहीं मिलता है जी? बुद्धि। तुम्हारे पास बुद्धि कम है तो तुम बाजार जाकर कहता है कि 2 किलो दीजिए तो बुद्धि, तेरा दिमाग कम है, नहीं ना। वो कमाया जाता है, लाया जाता है नॉलेज के माध्यम से। जस तो वही है, कीर्ति वही है, इसको ना कोई बेच सकता है और ना कोई खरीद सकता है। और मलिक मोहम्मद जैसे कहते हैं कि जो मेरा रचना पढ़ेगा, सुनेगा, मेरे बारे में तो 4 लाइन बोलेगा। तो बहुत मजा आया आज के सेशन में, और इसी प्रकार हम लोग अगले सेशन में फिर मिलेंगे। यूट्यूब चैनल और है VSR अड्डा, एप्लीकेशन है VSR अड्डा, व्हाट्सएप से जुड़ जाओगे, एकदम मजे में तुम लोग का जिंदगी सर पार लगा देंगे एकदम। हिंदी में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी प्रकार हम लोग अगले दिन फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।